स्पीति में सामरिक महत्व का शिंगुला दर्रा मार्ग सीमा सड़क संगठन की योजक परियोजना ने आज हल्के वाहन के लिए खोल दिया गया। जनवरी माह में भारी हिमपात होने की वजह से यह मार्ग बंद हो गया था, लेकिन आज योजक परियोजना द्वारा इस बार एक बार पुनः हल्के वाहन 4x4 के लिए खोल दिया गया। सीमा सड़क संगठन योजक परियोजना के निदेशक कर्नल विकास गुलिया ने हरी झंडी दिखाकर जंस्कर की ओर से आए वाहनों को 16,580 फीट ऊंचे दर्रे के टॉप से मनाली चंडीगढ़ के लिए रवाना किया। बताते चले कि सामरिक दृष्टि के चलते योजक परियोजना ने इस नीमू पदम दारचा NPD 300 किलोमीटर सड़क मार्ग को ऑल वेदर रोड बनाने के लिए कवायद तेज कर दी और इस मार्ग को 23 जनवरी तक बहाल रखा गया था, लेकिन शिंकुला दर्रा पर भारी हिमपात के चलते 2 महीने के अंतराल में रिकॉर्ड समय में विषम परिस्थिति में 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में अथक प्रयासों से आज पुनः एक बार बहाल किया गया। परियोजना निदेशक कर्नल विकास गुलिया ने कहा कि शिंकुला दर्रा में 4 किलोमीटर के करीब लंबी सड़क सुरंग का निर्माण कार्य भी योजक परियोजना जल्द आरंभ करने जा रही है। इस सुरंग के निर्माण कार्य पर 1,650 करोड़ के करीब निर्माण लागत का अनुमान है। इस मार्ग की संवेदनशीलता और वर्तमान में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कर्नल विकास गुलिया ने इस मौके पर मार्ग की बहाली में जुटे अधिकारियों और श्रमिकों को सम्मानित भी किया। लगभग पूरी सर्दियां खोल के रखा था और क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गया था और क्योंकि हम भी पहली बार शिंकुला टॉप ओपन कर रहे थे, तो इस बार 50 से कम दिन के अंदर में हमने शिंकुला दोबारा खोल दिया है। पिछले 15 दिन से लड़के हमारे और जितने भी कर्मयोगी हैं वो पूरे जी जान से यहाँ पे काम कर रहे हैं शिंकुला टॉप खोलने के लिए। और क्योंकि हमने आज का दिन डिसाइड किया था और स्नो बहुत ही ज़्यादा था, जैसे कि आप सभी ने आते हुए देखा है, तो पिछले 2 रात से लगातार डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे OC साहब मेजर अरविंद, OIC मेजर अविरल पूरे रात यहाँ बैठ के उन्होंने ओपनिंग किया है ताकि आवाम के लिए ये रास्ता खुल सके। धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। इस दौरान सर इतना माइनस टेम्परेचर में आप लोगों ने काम किया सकता है, तो इस दौरान आप लोगों को क्या कुछ चैलेंजेस देखने को मिले सर? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। जो हमारे पास में सबसे पहले तो पिछले साल तक जो भी हमें इक्विपमेंट वगैरह का प्रॉब्लम आता था, हमारे हेडक्वार्टर से हमें पूरा का पूरा इक्विपमेंट अवेलेबल कराया गया है। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए होता था कि एवलांच कहाँ आने वाला है, वो चीनर साहब ने हमारे को अवेलेबल कराया है। जितना भी मैन पावर हमें चाहिए था और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चाहिए जवानों को रहने के लिए, मशीनों को रखने के लिए, मशीन के रिपेयर के लिए, वो सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई भी मशीन, जैसे आपने देखा रास्ते में एक मशीन अभी ख़राब हो गया था, छोटा सा ही प्रॉब्लम आने में उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक स्पेयर पार्ट बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं तभी काम करने का भी मज़ा है। और जितने लोग हमारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको आपने देखा है, दिन रात काम कर रहे हैं वो। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से जिला ऊना में सबसे ज्यादा सड़क हादसे पेश आते हैं। जिला ऊना में हर साल सैकड़ों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें अब तक कई लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं, तो वहीं कई लोग घायल हुए। पुलिस के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हर महीने 4 लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही हिमाचल प्रदेश के भीतर और बाहर की तरफ इन सड़कों से रहती है। जिला की सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले सैकड़ों वाहन हादसों का शिकार हो जाते हैं। जिला में ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए मात्र 62 ट्रैफिक कर्मियों की संख्या कहीं न कहीं यातायात नियमों की अवहेलना और सड़क हादसों पर लगाम कसने में नाकाफी साबित होती है। जिला ऊना को अगर सड़क हादसों वाला शहर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिला ऊना के अंब थाना और सदर थाना ऊना में प्रदेश के अन्य थानों के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़क हादसे पेश आते हैं। पुलिस के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो साल 2022 में जिला ऊना में 235 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 88 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 414 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए। जिला ऊना में लगातार बढ़ते सड़क हादसों के आंकड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण जिला में बढ़ रही ट्रैफिक को ही माना जा रहा है। जिला पुलिस के मुताबिक हर महीने औसतन करीब 4 लाख वाहन पंजाब से सटी जिला की सीमाओं से प्रदेश में प्रवेश करते हैं। 10 साल पहले के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जिला में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन सड़क हादसे 2013 के मुकाबले 2022 में कम
जरूर हुए, जिसके पीछे पुलिस यातायात नियमों की पालना करवाने की कवायद कही जा रही है। लेकिन जिस जिला की सड़क पर हर माह लाखों वाहन सरपट दौड़ते हैं, वहां ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए मात्र 62 पुलिस कर्मियों की ही तैनाती की गई। एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर ने कहा कि जिला में सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया। एसपी ऊना ने कहा कि पुलिस द्वारा जिला में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर विभिन्न विभागों की मदद से कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला ऊना में 7 स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के ऑटोमेटिक चालान होंगे। यहाँ पे लगभग अगर आंकड़े देखे जाएं तो उसके हिसाब से पिछले 2 महीने में ही 4 लाख गाड़ियां जो हैं बाहर, प्रदेश के बाहर से, और इतनी ही गाड़ियां जो हैं प्रदेश के अंदर की जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं। यानी लगभग 8 लाख गाड़ियां जो हैं यहाँ पे 2 महीने के अंदर जो है पूरे ऊना जिले में क्रॉस की है। इसके चलते ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण भी हमारे यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट्स जो है जाहिर सी बात है थोड़े ज्यादा होते हैं। इसकी तुलना, हालांकि रोड एक्सीडेंट्स की तुलना अगर पहले किया जाए तो हमारे पिछले साल यानी 2022 में 235 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, जिनमें इंजरीज और डेथ जो है लोगों की हुई थी। पर फिर भी ये आंकड़ा जो है 2013 के फिगर्स जो एक्सीडेंट के थे उनसे भी कम है। तो हम इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरी तरह प्रयासरत हैं कि एक्सीडेंट्स की संख्या जो है और रिड्यूस की जाए। इसके लिए चलते हमने कुछ ट्रैफिक प्लान्स भी बनाए हैं। इसमें हमने IIIT ऊना की मदद से भी एक स्ट्रेटजी बनाई थी और इसको स्टडी किया। कुछ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो इमीडिएट स्टेप हमने अभी लिया है उसमें 7 ITMS जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो ऊना भर में लगाने का हमारा प्लान है, जो लगभग 1 महीने के अंदर सुचारू रूप से चलना अपेक्षित है। उसमें जो व्यक्ति हेलमेट के बिना पहने या ट्रिपल राइडिंग करते हुए या फिर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हुए या फिर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक चालान और कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी हमने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिनसे ये हमको 2013 के फिगर से भी कम एक्सीडेंट के आंकड़े लाने में सफलता प्राप्त हुई है और इसमें हम लगातार काम करते रहेंगे। हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए खाका बनकर तैयार हो गया है। इसे शहरी विकास निदेशालय को भेजा गया। नगर निगम में 14 पंचायतों को चुना गया है और पंचायतों द्वारा इसके लिए अनाथपति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस सारी कवायद पर नजर बनाए हुए हैं। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा के बाद सरकार ने इस संदर्भ में रूपरेखा तैयार करने को कहा था, जिसे तैयार करके शहरी विकास निदेशालय को भेज दिया गया और इसमें अभी तक किसी तरह के बदलाव के लिए नहीं कहा गया, जो कि संभावित है। गुप्ता ने कहा कि हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र और इसके साथ लगती 14 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। अभी तक शहरी विकास निदेशालयों की तरफ से किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई। नगर परिषद से नगर निगम के लिए जब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो सरकार से इसके विषय में हमसे एक खाका मांगा गया था, वह हमने भेज भी दिया है। अब उसमें सरकार के अभी हमने डायरेक्टरेट अर्बन डेवलपमेंट को भेज दिया है। अभी उसके रिगार्डिंग अभी हमें कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, तो मे भी शायद उसके कुछ कमेंट्स आए, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे या कुछ चेंजेस होंगे जो कि डायरेक्टरेट हमसे मांगेगा। इसमें करीब हमारी 14 पंचायत जो हैं जो आसपास की हैं वह हमने नगर निगम के लिए इसमें भेजी है बनाने के लिए। तो अभी नगर परिषद के सराउंडिंग है हमीरपुर प्लानिंग एरिया, वो सारा इसमें इंक्लूड हो गया। बिलासपुर के लूनू मैदान में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समापन किया। वहीं नलवाड़ी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या हारमोनी ऑफ पाइन पुलिस बैंड के सदस्यों के नाम रही, जिन्होंने अपने गीतों से जमकर धमाल मचाया और देशभक्ति और बॉलीवुड के गीतों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने देश भर में धमाल मचाने वाले
कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से हमको कॉल आती है और ये दुनिया का एक अलग तरह का ऑफिशियल अवार्ड है। इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का स्पोर्ट पूरा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर आपको शायद आपको सबको पता ही है। तो इस अवार्ड के लिए जब हमको कॉल आती है तो हमको कहा गया कि आपको यहाँ परफॉर्म करना है जी। तो यहाँ मोहित चौहान जी भी परफॉर्म करेंगे, अदनान सामी जी परफॉर्म करेंगे और कैलाश खेर जी परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ और पूरी फिल्म इंडस्ट्री रहेंगी, क्योंकि रेखा मैम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इसमें, और रणबीर कपूर जी को अवार्ड मिला, वरुण धवन को अवार्ड मिला, आलिया भट्ट को अवार्ड मिला। तो हम सब साथ में थे वहाँ और ये बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। जब वहाँ हम गए तो हमने जाकर अपना एक्ट तैयार किया और अच्छी बात क्या थी, इस बार हमने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया वहाँ जाकर। तो हिमाचल की बात रखी। हमको ऐसा था कि हमारा परफॉर्मेंस हो गया, अब खत्म है, बस हमारा काम खत्म हो गया, अब टीवी पे आ जाएंगे, बस खत्म हो गया। लेकिन सडनली क्या होता है कि एक अनाउंसमेंट होती है कि इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर बैंड का अवार्ड इस बार हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा को जाता है। तो मतलब ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा क्षण था और मेरी टीम सब बिखरी हुई थी और एकदम हम इकट्ठा हुए, स्टेज पे गए और बहुत बड़ा मोमेंट था हमारे लिए। तो इस रोल को निभाते निभाते ड्यूटी के लिए कम टाइम मिल रहा है अब, और क्योंकि एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है, हर जगह हमको बुलाया जा रहा है और हम भी चाहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को, देवभूमि हिमाचल को और अपनी वर्दी को, इस यूनिफॉर्म को हर जगह इसको हम रिप्रेजेंट करें, इसको हर जगह जाके एक मैसेज, एक संदेश दे कि हिमाचल प्रदेश में कितना स्किल है। और आपने देखा ये सब जितने भी टैलेंट है, जितना भी स्किल है, सब हिमाचल के लोग हैं और इनको तराशा गया है और इतने सुंदर तरीके से तराशा गया है कि आज ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है और इनको बुला रहे हैं लोग, प्यार दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों आईजीएमसी और टाना मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर अब जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी दूरबीन विधि द्वारा जनरल सर्जरी और महिला रोग संबंधी शल्य चिकित्सा की सुविधा शुरू हो गई। इस सुविधा के शुरू हो जाने से अब लोगों को टाना मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 30 लाख से खरीदी गई इस अत्याधुनिक मशीन के इस्तेमाल से जनरल सर्जरी और महिला रोग संबंधित शल्य चिकित्सा की सुविधा शुरू होने से मरीजों सहित उनके तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने कहा कि धर्मशाला अस्पताल में इस सुविधा के शुरू हो जाने से जहां मरीजों को ज्यादा दिन अस्पताल में दाखिल नहीं रहना पड़ेगा, वहीं उन्हें सर्जरी के लिए टाना मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इस सुविधा के शुरू होने से धर्मशाला सहित जिला के अन्य क्षेत्रों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। अस्पताल धर्मशाला में दूरबीन विधि से सर्जरी की सुविधा शुरू होने से मरीजों की तीमारदारों का जहां समय बचेगा, वहीं उनको आर्थिक तौर पर भी बड़ी राहत मिलेगी। तो कुछ महीनों से हमने इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया और जो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का पोर्टल है उसके माध्यम से एक हाई एंड लेप्रोस्कोपिक यूनिट जो है वो करीबन 25 लाख रुपए की लागत से खरीदा है। इसके अतिरिक्त गायनी के लिए कुछ एडिशनल इक्विपमेंट की ज़रूरत है जिसपे और 4-5 लाख रुपए की लागत आएगी। तो कुल करीबन 30 लाख रुपए के लागत से ये यूनिट स्थापित किया गया है। इससे सुविधा ये होगी कि जिन केसेस में दूरबीन के माध्यम से ये ऑपरेशन करना, चाहे वो पित्ते की पथरी का ऑपरेशन है, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, या हर्निया का ऑपरेशन है, या गायनी में लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है, गर्भाशय की थैली को रिमूव करने का ऑपरेशन है, या मायोमेक्टमीज़ हैं, इस किस्म के ऑपरेशन जहां पर पॉसिबल है वो यहां पर होंगे। इससे पहले ये सुविधा आईजीएमसी, टांडा और प्रदेश के कुछ अन्य चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध थी। धर्मशाला और यहाँ के आसपास के लोगों को यदि ऐसी सर्जरी करानी पड़ती थी तो या उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करना पड़ता था या टांडा मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थानों की तरफ जाना पड़ता था। तो अब एक तो फ़ायदा ये होगा कि अनावश्यक रूप से और संस्थानों में या प्राइवेट अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करने में एक तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और हॉस्पिटल की स्टे जो है वो कम होती है और मरीज को तकलीफ़ भी कम होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के आसपास के लोगों को और ज़िला के अन्य भागों के लोगों को भी इस सुविधा के शुरू होने से फ़ायदा होगा। गौरतलब है कि धर्मशाला जोनल अस्पताल में यह सुविधा शुरू नहीं होने की वजह से मरीजों को कई बार निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता था। इसकी वजह से उन्हें इस तरह के सामान्य महिला रोगों से संबंधित सर्जरी के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में अधिक बोझ होने के चलते मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों में सर्जरी के लिए जाना पड़ता था।
अब धर्मशाला अस्पताल में इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बनिए हमारे साथ।